हेलो, आप सभी को नमस्कार। और आज हम बताएंगे आपको कि काइट ज़रोदा वेबसाइट पर किस तरीके से काइट ज़रोदा को लॉगिन किया जाता है। पिछली वीडियो हमने बनाया था कि किस तरीके से हम काइट ज़रोदा में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो मुझे लग रहा है कि आप सबने डीमैट अकाउंट खोल लिया होगा, नहीं खोला तो खोल सकते हो। अब आती है कि किस तरीके से जब हम काइट ज़रोदा को अकाउंट ओपन कर लिया है तो हम किस तरीके से वेबसाइट को यूज करते हैं, किसी स्टॉक को किस तरीके से ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, इंडिकेटरों के बारे में जब आपको जो भी वेबसाइट पे होती है वो सारी जानकारियाँ मैं एक एक करके शुरुआत से बताने जा रहा हूँ। देखिए, मेरा अभी लैपटॉप है। अब लैपटॉप पे मैंने क्या किया, क्रोम ब्राउज़र ओपन किया। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पे मैंने डाला काइट ज़रोदा, KITE, काइट ज़रोदा आ गया। आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको सबसे पहले ये वेबसाइट नज़र आएगी। आपको सबसे पहले ये वाली जो वेबसाइट है ये नज़र आएगी। इसी को ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इसी वेबसाइट को। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। कुछ आपको यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर पासवर्ड आपको पूछेगा। मैंने क्या है, पहले से ही लॉगिन का यूज़र आईडी डाल रखा है, तो मेरा यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है। तो मैं अब आगे क्लिक करता हूँ लॉगिन पर, और लॉगिन पे मैं गया तो यहाँ पर आपको मोबाइल ऐप कोड मांगेगा। ये आपको क्या है कि आपने जब मोबाइल पर काइट ज़रोदा ऐप डाउनलोड किया होगा, लॉगिन किया होगा, तो आपको मोबाइल पर यह कोड जब मिलेगा, ऐप जब खोलोगे तो वहाँ पर आपको मोबाइल ऐप कोड मिलेगा। यदि कंप्यूटर पर पासवर्ड और लॉगिन करोगे तो आपके मोबाइल पर एक ऐप कोड आता है। यहाँ पर आपको एक ऐप कोड दिया जाता है यहाँ पर, और इसके लिए या फिर आप ऐप कोड पे जाओगे, यहाँ से अपनी आईडी पे दबाओगे और यहाँ पर ऐप कोड पे जाओगे, आपको ऐप कोड इस तरीके से आएगा। उसे आप लैपटॉप में मोबाइल ऐप कोड मांगता है तो आप उसको दबा दोगे, जैसे 281 715 इस तरीके से, तो आपके कंप्यूटर पर साइट है जो ऑन हो जाएगी। यदि नहीं मिलता है तो आप जो अपना आईडी है काइट ज़रोदा की, उस पर क्लिक करके वहाँ पर आपको मोबाइल ऐप कोड का एक ऑप्शन मिलता है, उस पे जा कर के आप वहाँ से मोबाइल ऐप कोड यहाँ पर डालोगे, जैसा कि मेरे मोबाइल में आया है। और मैं भी मोबाइल ऐप कोड अभी आपके सामने ही ओपन करके डाल रहा हूँ। जैसे जैसे ही मैं मोबाइल ऐप को अब डाल लिया, देखो मेरी जो वेबसाइट है काइट ज़रोदा की वो ओपन हो गई है, और आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें आपको बताया गया है कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट इंक्रीज करंट लॉसेस। ये कह रहा है कि 10 में से 9 हैं जो इक्विटी के अंदर, ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर लॉस करते हैं। समझ गया। इस तरीके से आपको एक चेतावनी दी जाती है कि भाई ये मार्केट है जो कितना खतरनाक है। फिर आप यहाँ पर आकर के अंडरस्टैंडिंग पे आकर के
आप अंडरस्टैंडिंग पे आओगे और यहाँ क्लिक कर दोगे तो आपको आगे वेबसाइट खुलेगी। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ ले सकते हो कि मार्केट में किस तरीके से आपके साथ रिस्क है। रिस्क डिस्क्लोजर दे रखा है जो सेबी के द्वारा जारी किया गया है। तो आप प्लीज़ मार्केट में आने से पहले सोचो, समझो और तब आप मार्केट के अंदर आओ। तो हम क्या करते हैं, अब आगे क्लिक कर देते हैं आई अंडरस्टैंड। जैसे हम आई अंडरस्टैंड खोलेंगे तो ये क्या है कि आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट है, जैसे 1 वॉच लिस्ट, 2 वॉच लिस्ट, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से मैंने क्या है कि मोबाइल पर ये वॉच लिस्ट है कर रखा है। आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही पहली वॉच लिस्ट है तो आप यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ सर्च मार के सारे पहली वॉच लिस्ट में सारे इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फार्मा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी मेटल और निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी कंज्यूमर, एमएनसी, इंफ्रा, एनर्जी, पीएसई। इस तरीके से आप एनएससी की साइट से वहाँ से आप जितने भी इंडेक्स होते हैं वो डाल सकते हो। इससे क्या है कि आपको इंडेक्स के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन कौन से इंडेक्स होते हैं और कौन से ग्रीन में चल रहे हैं और कौन से रेड में। रेड का मतलब है कि नीचे मार्केट बंद हुआ, ग्रीन का मतलब है कि मार्केट ओपन से ऊपर बंद हुआ है। अब दूसरी जो वॉच लिस्ट है मैंने तो बना रखी है डिविडेंड वाले जो स्टॉक है उनकी। आप एनएसए की साइट पे जा कर के डिविडेंड वाले जो स्टॉक है उनको छांट सकते हो और छांट करके यहाँ पर 50 एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो मैक्सिमम। आपको दे रखा है 50, ये देखिए 50 है, लेकिन मैंने 48 ऐड कर रखा है अपनी वॉच लिस्ट में। अगला पॉइंट है तीसरी वॉच लिस्ट, जिसमें मैंने ऑप्शन के बारे में, मैं जब ऑप्शन में काम करता हूँ तो ऊपर ही ऊपर मैंने इंडिया वेक्स डाल रखा है, निफ्टी 50 डाल रखा है, निफ्टी बैंक डाल रखा है, निफ्टी फिन सर्विस, सेंसेक्स और निफ्टी मिड सेलेक्ट, क्योंकि इनके अंदर एक्सपायरी में काम होता है। निफ्टी 50 गुरुवार के दिन एक्सपायरी होती है, हर गुरुवार को। और निफ्टी बैंक है जो बुधवार को एक्सपायर, निफ्टी फिन है मंगलवार के दिन, सेंसेक्स है फ्राइडे के दिन। इस तरीके से ये सारे आपको एक्सपायरी एक एक सप्ताह की मिलती है। और निफ्टी बैंक निफ्टी इनमें मंथली भी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी के बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके। अब मैं क्या है कि जब बैंक निफ्टी में काम करता हूँ ऑप्शन में, तो मैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान देता हूँ, आईसीआईसी के ऊपर, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक। इन बैंकों को क्या है कि मैं इसलिए ध्यान देता हूँ कि जब निफ्टी बैंक चल रहा है तो किस तरीके से एचडीएफसी बिहेव कर रहा है, आईसीआईसी बिहेव कर रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज अगर होता है निफ्टी बैंक में तो एचडीएफसी का होता है, उसके बाद आईसीआईसी का, उसके बाद एक्सिस का, उसके बाद एसबीआई का, उसके बाद कोटक, फिर इंडस, फिर अन्य पीएसयू बैंक आते हैं। जो लेकिन हाईएस्ट सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज रखने वाला शेयर है वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी और एक्सिस और एसबीआई। तो एचडीएफसी का साथ यदि कोई बैंक देता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने की संभावना होती है। यदि एचडीएफसी साइड में रहता है, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई, कोटक सब एक साइड में जाते हैं तो मार्केट ऊपर ही जाने के समय, क्योंकि एचडीएफसी के हिसाब से मूव मार्केट करता है। अगला हमने वॉच लिस्ट क्या बना रखी है, जब मैं फ्यूचर में काम करता हूँ तो फ्यूचर का लॉट होता है, ऐसे ही कॉल पुट का है। तो ये भी मैंने अगली वॉच लिस्ट में मैंने
क्या है कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक है वो डाल रखे हैं कि निफ्टी 50 में जैसे 50 स्टॉक होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 38 ही डाल रखे हैं। अगला मैंने बना रखा है पैनिक स्टॉक। पैनिक स्टॉक में जैसे यस बैंक, आईआरसीटी, जो मेरे को इन स्टॉकों में पैसा लगाना होता है वो मैं इसमें डाल लेता हूँ। नेक्स्ट बॉक्स लिस्ट है, मैंने ईटीएफ की बना रखी है। ईटीएफ की बना रखी है जैसे निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20, कंज्यूमर 20, डेवलप 20, आईटी 20, ये ईटीएफ है सारे। सिल्वर, चांदी के, गोल्ड के, ये सेंसेक्स के। तो मैंने ये सारे ईटीएफ है जो क्या कर रखे हैं, वॉच लिस्ट में 7 पे डाल रखा है। अगला हम आते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करें। अब आती है कि भाई सर हमें ये बताओ कि मान लिया जाए हमें कोई शेयर खरीदना है तो कैसे खरीदे। तो हम लेते हैं जैसे गैल। गैल का यहाँ पर आ रहा है आपको बाई, यहाँ आ रहा है आपको सेल, यहाँ आपको मार्केट डेप्थ जिसमें कितने खरीद रहे हैं कितने बेच रहे हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका चार्ट कि आप जिस भी चार्ट पे काम, अभी मैं आपको चार्ट के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद में आता है डिलीट का, और इसके बाद में आता है जैसे पिन करके आप रख सकते हो, क्रिएट जीटीटी लगा करके रख सकते हो, क्रिएट अलर्ट लगा करके रख सकते हो। चार्ट देखना है, फंडामेंटल देखना है, टेक्निकल देखना है, इसका ऑप्शन का चयन देखना है। अब जैसे कि कोई फंडामेंटल देखना चाहे तो यहाँ से देख सकता है कि भाई एक कंपनी है किस क्षेत्र में, जैसे लिमिटेड एंड द इंटीग्रेटेड एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। एक मंथ में इसका रिटर्न क्या रहा, साल में रिटर्न क्या रहा था, किस कैटेगरी का ये शेयर है, जैसे 20 का। मार्केट कैप इसका कितने का है, जैसे कि 1,14,275 करोड़ का है। ये 52 के हाई, 52 का लॉ, सेक्टर का पी रेशियो, स्टॉक का पीवी रेशियो, सेक्टर का पीवी रेशियो, डिविडेंड, सेक्टर डिविडेंड यील्ड कितना परसेंट देता है। ये यहाँ से बाई और सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से देखा जाता है। अभी हमने कर लिया कि जैसे बाई करना है तो हम जैसे इसको बाई पे दबाएंगे, यहाँ आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो, प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, देखो एक है इंट्राडे और दूसरा है रेगुलर। अब इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, हमें इंट्राडे का मतलब है कि आज खरीदना है और आज ही बेचना है, तो इंट्राडे पे क्लिक कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हम आज खरीदते हैं और कल बेचते हैं, या आज खरीदते हैं आज ही बेच देते हैं, हम लॉन्ग टर्म पे क्लिक करके रखेंगे, जो भी अपने आप इस सॉफ्टवेयर में है। इसके बाद आता है इंट्राडे लॉन्ग टर्म, क्वांटिटी साइज यहाँ पर डालेंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने क्वांटिटी, यहाँ पर इंट्राडे, इसको हम MIS भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म TNS। इसका मतलब है कि आज हमने शेयर खरीदा, कल रखना है, परसों रखना है, 10 साल रखना है, तब हम इस पे क्लिक करके रखेंगे। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट मूव दिख रहा है मार्केट और लिमिट का। मान लीजिए आपको कोई काम कर रहे हो कि भाई मुझे तो ये शेयर इस भाव पे मिलना चाहिए, तो आप लिमिट पे क्लिक कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि मार्केट में ये चाहे 74 75 कुछ भी चल रहा है ना, अचानक आप मार्केट के क्लिक करते हो तो जो भी भाव चल रहा होगा आपको उसी पे बाई हो जाएगा, उसी पे सेल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। अब आप मान लीजिए कि कोई भी है तो स्टॉप लॉस सेट कर सकता है कि मान लीजिए कि मेरा है 173 का भाव, अब ये 165 से नीचे जाएगा तो मेरा SL2 करके मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा कि मुझे इतना ही लॉस लेने आता है, तो हम SL लगा क्लिक करेंगे। टारगेट भी हम यहाँ से पहले ही सेट करते हैं, लेकिन सेट हमें बाई करने से पहले ही करना होगा। 10% 2% कितना है, यहाँ पर आपको अमाउंट दिखा रहा है कि एक लॉट खरीदने में आपको कितना पैसे चाहिए, यहाँ पर आपको चार्जेस दिखाता है। ठीक है,
तो आपको यहाँ एक तरह से जरोधा में देखो तो जीरो ब्रोकरेज होती है खरीदने पर और बेचने पर। अगर आप आज खरीदते हो कल बेचते हो, अगर आप आज खरीदते हो और आज बेचते हो तो 20 रुपया पर ट्रेड का आपको ब्रोकरेज लगती है। वैसे ब्रोकरेज फ्री है अगर आप डिलीवरी में शेयर खरीदते हो। तो उसी के बारे में है। अगला हम आपको बताना चाहते हैं, अब इसी को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब बाई सेल का आपको बता दिया है। अब आते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करें। अब डेस्कटॉप पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, आपको निफ्टी 50 का चार्ट ओपन, तो यहाँ पर हम ये वाला आइकन दे रखा है, इस पे हम क्या करेंगे कि चार्ट का ऑप्शन आता है, उस पे हम चार्ट ओपन कर लेंगे। चार्ट ओपन करने के हमको ये अगर मान लीजिए फुल साइज में चाहिए तो हम यहाँ साइड में क्लिक करके ये वाला ऑप्शन जहाँ मेरे पास सब है यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से पूरा खुल जाएगा। ठीक है जी। अब आती है बात कि सर हम इसको कैसे यूज करें। तो बात यह है कि एक आपको ग्रीन कैंडल और एक आपको ग्रीन और रेड, दो तरह की कैंडल देखने को मिलेगी। ये कैसे बदलते हैं, तो ये हमारा यहाँ होता है कैंडल स्टिक, ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ज़्यादातर लोग इसी पे ही काम करते हैं और मैं भी इसी पे ही काम करता हूँ। तो अब आपने देख ही लिया। हम होली की कैंडल स्टिक भी लगा सकते हैं, जैसे कि ऐसे दिखती है। हम हकी नाशी भी लगा सकते हैं जो इस तरीके से दिखती है। हम लाइनिंग चार्ट भी लगा सकते हैं जो इस तरीके से दिखता है। हम एरिया का भी हिसाब से लगता है तो वो इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से यहाँ पर आप कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर है कैंडल स्टिक का ही प्रयोग करते हैं जो ये है। और इसी से हमको क्या है कि क्लोज और ओपन हाई लो का कैंडल को देख करके पता चल जाता है कि क्या है। जैसे कि आपको एक दिन की एक कैंडल, ये डेली का चार्ट फ्रेम है, ये क्या है कि डेली का चार्ट फ्रेम है। इसका मतलब है कि एक दिन की एक कैंडल। अब आप क्या करोगे, ये हाई है कैंडल का, ये कैंडल का लो है, यहाँ कैंडल ओपन हुई और यहाँ क्लोज हुई तो ये रेड कैंडल बनी। ठीक है, ऐसे ही आप देखो कि ये कैंडल है, यहाँ इसका लो है, यहाँ इसका हाई है, यहाँ ओपन हुई और यहाँ ऊपर की साइड क्लोज हुई तो ये क्या बना, ग्रीन। मतलब कि ऊपर ओपन हुआ नीचे क्लोज हुआ रेड, ऊपर नीचे ओपन हुआ ऊपर क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल बनती है। इस तरीके से कैंडल का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम क्या है कि चार्ट फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे डेली का है तो हम वीकली भी लगा सकते हैं। तो इसमें यह है कि एक वीक की एक कैंडल है, वहाँ एक दिन की एक कैंडल थी, यहाँ एक वीक की एक कैंडल है। ऐसे हम 15 मिनट पे जाएंगे तो यहाँ हर 15 मिनट की एक कैंडल बनी है और उसका लो हाई क्लोज प्राइस दे रखा है। ऐसे हम 5 मिनट पे जा सकते हैं। तो आपको अब हमने तीन चीज़ का उपयोग करने बता दिया है। पहला हमने कैंडल स्टिक लगाने का, दूसरा चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करने का, तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरे को यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ गया और मैंने ये ऐसे किया, दो चार्ट लग गए, एक निफ्टी 50 और दूसरा मैं जैसे मान लिया इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करके देखिए यहाँ पर मैंने निफ्टी बैंक डालूंगा तो मैं पहले निफ्टी 50 को हटाऊंगा, 50 को हटा दिया और मैंने BANK बैंक डाल दिया तो निफ्टी बैंक आ गया।
तो एक में निफ्टी 50 खुल गया, एक में निफ्टी 50 खुल गया, और एक में क्या खुल गया, बैंक निफ्टी खुल गया। समझ गए? इस तरीके से आप 2 चार्ट, 3 चार्ट ऐसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से खोल सकते हो। आप इसको किसी भी साइज में ऐसे भी खोल सकते हो, मल्टीपल में भी। इस तरीके से आप क्या है कि इसे यूज कर सकते हो। फिर आता है कि भाई ये क्या है, कंपेयर। ये क्या है कि हम जैसे निफ्टी फिफ्टी को बैंक निफ्टी से कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी लिखेंगे और उसको सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं। इसके बाद इंडिकेटर पे आइए। कुछ लोग जैसे यूज करते हैं मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड या कोई भी इंडिकेटर, तो आप आरएसआई हुआ, एमएसीडी हुआ, तो मैं यहाँ पर जैसे लिख दूंगा कि मूविंग एवरेज, तो एम ओ, देखो, तो यहाँ आपको सिंपल मूविंग एवरेज ये है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको 9 AM मूविंग एवरेज दिखाई देगा। काफ़ी लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9 मूविंग एवरेज का प्रयोग करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए भी। तो इसी तरीके से हम ऐसे मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ से और भी इंडिकेटर लगा सकते हैं सर्च करके, जैसे RSI। तो RSI आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखो ये RSI खुल गया। ऐसे हम कोई भी इंडिकेटर है उसका यूज कर सकते हैं यहाँ क्लिक करने के बाद। ठीक है। अगला है टेम्पलेट। टेम्पलेट में जैसे कि हम कोई भी ये चार्ट है, इसको हम टेम्पलेट में जाकर के सेव कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट में जाकर के सेव हो जाएगा। टेम्पलेट का नाम डाल देंगे कि हमने निफ्टी 50 है या बैंक निफ्टी है। ओके। नेक्स्ट, इसको अंडू ये क्लिक डिलीट करने के लिए है, ऑल डिलीट। और यहाँ से हमने आपको बताया है कि मल्टीपल चार्ट लगाया जा सकता है, और हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं चार्ट को। बाकी रहा है ये सेटिंग। सेटिंग को हमें छेड़ना नहीं चाहिए। अब कहते हो सर और चीज़ों का आप चार्ट में किस तरीके से यूज करते हैं। अब मान ले जाए कि मेरे को चार्ट में ये लाइन है, ये इंडिकेटर है, ये हटाना है, तो मैं सिंपल RSI को यहाँ से हटा सकता हूँ, मूविंग एवरेज को मैं यहाँ से क्रॉस पे हटा सकता हूँ। इस तरीके से मैं हटा सकता हूँ, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने RSI है, इसको मैंने ये हटा दिया। मैंने मूविंग एवरेज को क्रॉस पे जा कर के यहाँ से हटा दिया। ठीक है। इस तरीके से मैं हटा सकता हूँ। फिर आप जैसे कि कोई ट्रेंड लाइन खींचनी होती है, ये है ट्रेंड लाइन का ऑप्शन। हम ज़्यादातर इसी का हर ट्रेडर प्रयोग करता है। हॉरिजेंटल लाइन का प्रयोग करता है, हॉरिजेंटल रे का प्रयोग करता है, वर्टिकल का, इनका हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन क्या होती है कि भाई मान लीजिए ये ट्रेंड ऐसे चल रहा है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींची जाती है। मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस लाइन को मोटी भी कर सकता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। आगे है आपको दूसरा जो ज़्यादातर ट्रेडर यूज करते हैं, वो है हॉरिजेंटल लाइन। मान लीजिए हम कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल रहे हैं लाइन, तो इस तरीके से हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम इस लाइन को मोटी भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए काम करती है, ये लाइनें खींची जाती है। अगली लाइन, अब आप अगला ऑप्शन यहीं पर क्लिक करोगे और आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रे भी खींच सकते हो। देखो यहाँ तक ही ये लाइन काम करेगी, उससे पीछे नहीं। और यहाँ से हम पीछे खींचेंगे तो ये पीछे भी आ जाएगी। इस तरीके से इसका ज़्यादातर ट्रेड प्रयोग करते हैं।
अब आती है जो अगली लाइन है, अब उसका प्रयोग करते हैं। इसमें आप अलग अलग वो होते हैं, तो उसका भी जैसे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसका सबसे ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं। जिससे कि कितना परसेंट करेक्शन हुआ, कितना परसेंट नहीं, लोग यहाँ से इस तरीके से फिबोनाची का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको हटाएंगे, रिमूव कर सकते हो आप, यह हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको करके क्लिक करके ये हट गया। अब आप कोई भी चीज़ है, मान लीजिए रेक्टेंगल खींचना है, या आपको ब्रूश का इस्तेमाल करते हैं, दो ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ पर जब ब्रूश और ट्रायंगल का प्रयोग करोगे, ब्रूश का मतलब है कि यहाँ क्लिक किया और आपने कोई भी चीज़ है और ब्रूश पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से कर सकते हो, जैसा आप कर सकते हो वैसा कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप डिलीट मार सकते हो ब्रूश पे जा कर के। ठीक है, और इस तरीके से ये, लेकिन इसमें क्या है कि डिलीट मारने में यही दिक्कत है कि एक एक को सेलेक्ट करो फिर उसको डिलीट पे लेगा। फिर हम एक अगला जो इसमें इस्तेमाल होता है रेक्टेंगल, जैसे कि आपने मैं बता देता हूँ, ये लो, यहाँ से हम इसको लंबा चौड़ा और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, आप टेक्स्ट पे जाकर लिख सकते हो, और इसमें जाकर के हम यूज जो करते हैं, ये आपको लेकिन हम यूज नहीं करते इन चीज़ों का। ठीक है, इत्यादि चीज़ों के बारे में आपको इसमें देखने को मिलता है। अब आता है कि लोग आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन का एक, ये दोनों का भी इस्तेमाल होता है। जैसे लॉन्ग पोजीशन मैंने खींचा यहाँ से, जैसे लॉन्ग पोजीशन, तो यहाँ से अभी आपको जैसे मैंने उठा के रख दिया कि भाई मान ले जाए ये है, और इसमें आपको कि भाई मेरा एस एल रेड का है जो यहाँ तक रहेगा, और टारगेट मेरा यहाँ तक रहेगा। इसमें दिखाता है टारगेट आपका 40.40 का है, रिस्क आपका 37 पॉइंट का है, 1.23 का रेशियो है। इस तरीके से आपको कितने परसेंट, कितना का पॉइंट का एस एल है इत्यादि के बारे में इस यहाँ से आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करेंगे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट, अगर शॉर्ट का हुआ है ऊपर से नीचे, जैसे मान ले जाए कि मैंने शॉर्ट किया, अब मैंने पोजीशन किया कि भाई ये तो मेरा एस एल रहेगा, और मेरा इतना 1:1 टारगेट रहेगा, जो तो हम दो 1:1, ये देखो। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्ट का मतलब है आप जब सेलिंग की साइड लेते हो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो मेन चीज़ है वो सारी मैंने बता दी है, जो मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है, और इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आप कमेंट में ये बता सकते हो कि मुझे किस तरह की वीडियो चाहिए। ठीक है, और जो भी मैं आप चैनल पे बताऊंगा, जो मैंने किया है वो ही मैं आपको चैनल पे बताऊंगा, कोई भी बात छिपाई नहीं जाएगी। तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप देख सकते हो हम वीकली चार्ट, डेली चार्ट का एनालिसिस करके भी डालते हैं कि किस तरीके से मार्केट में एक प्रेडिक्शन की जाती है कि आज क्या हुआ, एनालिसिस करके बताया जाता है, कल क्या होगा यह प्रेडिक्शन बताई हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेडिक्शन 100% काम करती है, नहीं, 100% कोई भी काम नहीं करती है, 70-80% की एक्यूरेसी काम करती है। और अगर 100% की वो बोलता है तो वो आपको वो पैसा हड़पना चाहता है, बस सिर्फ आपसे झूठ बोल करके लेना चाहता है पैसा। तो इस तरह की जहाँ से मैंने आया, खुद आप सीखो,
और ठीक करके खुद प्रैक्टिस करो, कम पैसे में करो, ज़्यादा में मार्केट में मत आओ लेकर के, बिल्कुल थोड़ा सा पैसे में। और आज मेरा जो काम था कि काइट जरोदा को हम लैपटॉप में, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ही बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। ओके, सभी को धन्यवाद।